बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। यानी इसमें जो 6 फेसेस है, यानी कि एरिया वेक्टर जो अपने होंगे वो 6 डायरेक्शंस के अंदर होंगे। हेलो गाइस, वेलकम। आज हम बात करेंगे एरिया वेक्टर के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके 12th के अंदर, जो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह पढ़ोगे या फिर हायर क्लासेस में। ओके, तो इसमें क्या है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एरिया वेक्टर होता क्या एक्चुअल में, इसका रियल मीनिंग क्या होता है, इसको किस तरीके से हम देखते हैं, किस तरीके से इसको इमेजिन करना पड़ता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बने रहिए। देखिए, जैसा कि आपको ये प्लेन दिख रहा है, अब आप ये सोचिए कि इसका एरिया वेक्टर किधर हो सकता है, इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में हो सकता है। तो आपको जो इमेजिन करना है, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, किसी भी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के हमेशा एक परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है वो उसका हमेशा क्या कहलाएगा, एक एरिया वेक्टर कहलाएगा। ओके, जैसे जैसे ये प्लेन आपका शिफ्ट होता चला जाएगा, शिफ्ट होगा, उस तरीके से आपका जो एरिया वेक्टर है वो भी क्या होता चला जाएगा, शिफ्ट होता चला जाएगा। यानी कि जहां जहां आपका एरिया वेक्टर जैसे जैसे देख रहा है, जैसे ऊपर देख रहा है एरिया वेक्टर, तो आपका जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, ऊपर होगा। एरिया अगर ऊपर देख रहा है तो आपका डायरेक्शन ऊपर होगा। अगर चलिए, आप में से कई सोच सकते हैं कि सर आप ऊपर ही क्यों बोल रहे हो, आप नीचे भी बता सकते हो हमको कि हाँ एरिया वेक्टर आप नीचे ले लो। आप देखिए, किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर सपोज कीजिए आपने अगर नीचे डायरेक्शन में ले लिया, तब आपका जो एरिया वेक्टर आपने लिया है वो नीचे डायरेक्शन में लिया है। जब आप इसको पलट के वापस से ऊपर की तरफ लाओगे, तब का क्या होगा, वो आपका ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको 3 डायमेंशनली बात करूं तो जे कैप की डायरेक्शन में, ठीक है, और अगर नीचे लिया है आपने तो आप माइनस जे कैप की डायरेक्शन के अंदर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो इस तरीके से आप एरिया वेक्टर को जहां जहां एरिया को टिल्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की वो भी क्या होती चली जाएगी, टिल्ट होती चली जाएगी। वो भी क्या होती चली जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। जैसे कि अब आप सपोज करें, जैसे कि आपके पास मान लीजिए एक क्यूब रखा हुआ है। ओके, एक क्यूब है आपके सामने। आप सोचिए कि इसके सरफेसेस कितने हैं, इसके सरफेसेस और इसके जो फेसेस हैं वो कितने हैं, 6 फेसेस हैं इसके पास। तो आप सोचिए कि क्या इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस पूरे क्यूब का एरिया वेक्टर किधर होगा। क्या उस पूरे क्यूब का एरिया वेक्टर क्या किसी एक डायरेक्शन में हो सकता है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। यानी इसमें जो 6 फेसेस है, यानी कि एरिया वेक्टर जो अपने होंगे वो 6 डायरेक्शंस के अंदर होंगे। यानी कि जैसे साइड वाला इधर वाला है वो इस डायरेक्शन में देख रहा है, ऊपर वाला ऊपर देख रहा है, नीचे वाला नीचे देख रहा है, साइड वाला साइड में देख रहा है। इस तरीके से इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं आराम से सबके अंदर कितना है, एरिया वेक्टर है 6 तरीके के, 6 फेसेस में फैला हुआ है। 6 फेसेस के अंदर है, सब के सब अपनी अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं। लेकिन मस्ट चीज, कंपलसरी चीज क्या है कि सब के सब कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलरली एग्जिस्ट करनी चाहिए, परपेंडिकुलरली होने चाहिए। ठीक है, मेन चीज, मेन थिंग यही है एरिया वेक्टर के अंदर, कि एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी सरफेस से हमेशा कैसे निकलता है, परपेंडिकुलरली निकलता है। चाहे वो सरफेस किसी डायरेक्शन में मुड़ी हुई हो, उससे भी वो किस में निकलेगी, बिल्कुल परपेंडिकुलरली ही रहनी चाहिए। ओके, तो ये जो सारा फिनोमिना है वो क्या है, एरिया वेक्टर का फिनोमिना है। तो इसको हम मैथमेटिकली किस तरीके से, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप मैथमेटिकली इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे आप एरिया को S मान लो, तो एक छोटा सा एरिया, एक एरिया एलिमेंट में छोटा से ले लूं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ds वेक्टर इज इक्वल्स टू ds n कैप। यहाँ n कैप क्यों लगाया मैंने, इस n कैप का मतलब क्या है, इस n कैप का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, यूनिट वेक्टर होता है कि आपको एक डायरेक्शन देता है यूनिट वेक्टर। जैसे आई कैप का नाम सुनते ही आपको क्या आता है दिमाग में, एक्स एक्सिस, वाई कैप, जे कैप सुनते ही वाई एक्सिस, के कैप सुनते ही जेड एक्सिस। इसी तरीके से एन कैप का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन की बात कर रहा है वो, ठीक है, दैट इज यूनिट वेक्टर। सिर्फ और सिर्फ क्या शो कर रहा है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। किसी भी यूनिट वेक्टर का आपको याद रखना है कि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो इसीलिए ds वेक्टर इक्वल टू ds n कैप, इस तरीके से हम एरिया वेक्टर को शो करते हैं। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो एरिया वेक्टर किस तरीके से आप डिफाइन करोगे, द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेनर
एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन। हमेशा क्या होगा, जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, हमेशा उसके जो प्लेन है अपना उससे हमेशा क्या निकलना चाहिए, परपेंडिकुलरली होना चाहिए। ओके, सो गाइस ये था फिनोमेना पूरा का पूरा एरिया वेक्टर पे बेस्ड। ओके, इसमें अगर कोई भी डाउट अगर आपके रह गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बात करेंगे कुछ एक डिफरेंट टॉपिक की, बहुत डिफरेंट एंगल से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।